हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। हम लाए हैं एग्रीकल्चर जो आपका अगला पेपर है फाइनेंस का, उसके टॉप 60 क्वेश्चन दोस्तों। तो ज़्यादातर इस टॉप 60 से मिनिमम ज़्यादातर पेपर आपका आउट रहेगा इसी टॉप 60 क्वेश्चन से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप ही की बुक से हैं, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की फाइनेंस की बुक से निकाले गए। तो देखते हैं दोस्तों जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं दोस्तों। जो है कि कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं तरीकों को कृषि उद्योग के विशेष दशाओं में लागू किया जाता है। ओके, इसका बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एग्रीकल्चर यानी कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। कृषि शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा के शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा शब्द से एजर तथा कल्चर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः मृदा तथा जोत से होता है। ओके, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द ओआइकस तथा नोमोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः घर तथा नियम से है। शाब्दिक अर्थ जो है घर तथा नियम से है। एक ग्रीक भाषा से जो है इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि वित्त का क्या अभिप्राय है। कृषि वित्त का दोस्तों क्या अभिप्राय है, जो कृषि वित्त से अभिप्राय कृषि व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को करने से पूंजी की व्यवस्था से है। विभिन्न कार्यों को करने की पूंजी की व्यवस्था से है। क्वेश्चन हमारा 5 दिया गया कि कृषि शाख का क्या अभिप्राय है। कृषि शाख का क्या अभिप्राय है दोस्तों। कृषि शाख का अभिप्राय पूंजी की उस भाग से है जो कृषि व्यवसाय के लिए किसी से उधार ली गई हो, यानी कि वह पूंजी जो कृषि के लिए किसी से उधार ली गई है। मान लो कि कोई किसान किसी पूंजी को वो बैंक से ही लोन लेता है कृषि के लिए, तो उसे कृषि साख कहेंगे। ओके, साख मतलब क्रेडिट यानी कि लोन, शौक को हम लोग लोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि कृषि साख की पूर्ति कितने स्रोतों से होती है। तो दोस्तों कृषि साख की पूर्ति जो होती है 2 स्रोतों से होती है। एक है संस्थागत स्रोत तथा दूसरा गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में व्यापारिक बैंक वगैरह आते हैं, और गैर असंस्थागत स्रोत जैसे कि महाजन लोग जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं गैर संस्थागत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि संस्थागत स्रोत का एक उदाहरण बताइए। संस्थागत स्रोत का एक उदाहरण क्या है दोस्तों, वो है व्यापारिक बैंक। ओके, और गैर संस्थागत वही दिया गया है कि साहूकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 साहूकार। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 जो हमें दिया गया है कि अल्पकालीन साख कितने समय के लिए दिया जाता है। दोस्तों अल्पकालीन जो साख होता है 0 माह से 15 माह तक लिया जाता है अल्पकालीन साख। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि दीर्घकालीन साख कितने समय के लिए दिया जाता है। दीर्घकालीन जो साख होता है दोस्तों कितने समय के लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक। ओके, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक दीर्घकालीन साख दिया जाता है, और जो अल्पकालीन होता है 0 से 15 माह तक दिया जाता है। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 जो हमें दिया गया, सरकार द्वारा पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि सरकार द्वारा पहली बार कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार कब किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, वो हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। ओके दोस्तों, आप सभी लोग बड़े ही आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि इससे जो है कि मिनिमम टॉप 60 हैं। टॉप 60 से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आउट होंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ। सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, वो हुआ है 2004 को। ओके, 2004 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सहकारी साख समिति किस अवधि का ऋण प्रदान करती है। दोस्तों वो करती अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की। ओके, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्राप्त करती है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 17 नंबर 17 जो हमें दिया गया है कि भूमि विकास बैंक किस अवधि का ऋण आदान प्रदान करती है। ऋण प्रदान करती है यानी भूमि विकास किस अवधि का, यानी कि तो वो करती है दीर्घकालीन। ओके, दीर्घकालीन। ठीक है दोस्तों,
जिसकी जो टोटल अवधि होती है दीर्घकालीन ऋण की, वो होती है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? सहकारी समिति अधिनियम जो पारित हुआ है दोस्तों 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि सहकारी साख समिति का ढांचा कितने प्रणाली का होता है? सहकारी साख समिति का ढांचा कितने प्रणाली का होता है? तो दोस्तों होता है 3 पंक्ति बद्ध प्रणाली, यानी कि 3 पंक्ति बद्ध प्रणाली। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होगा। 20 जो दिया गया, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी स्तर बैंक किस स्तर पर कार्य करता है दोस्तों? वो करता है जिला स्तर पर। ओके, जो दोस्तों आज के इस क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फाइनेंस में आउट ही हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहली बार तो 1969 में हुआ था, दूसरी बार किया गया था दोस्तों वो है 15 अप्रैल 1980 में। ओके, 15 अप्रैल 1980। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ? वो हुआ है 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक जो है दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व की स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को, तथा अगर बात आ जाए इसके राष्ट्रीयकरण की तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को। ओके, राष्ट्रीयकरण हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में हमें दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों मुंबई। ओके, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई है। 28 में हमें दिया गया कि नाबार्ड से आप क्या समझते हैं? यह जो है कृषि की एक ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष बैंक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष बैंक है। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 29 में जो दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों दूसरी बार जो किया गया 6 का। ओके, पहली बार 14, दूसरी बार 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में दिया गया भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं? तो दोस्तों वो है सीमांत किसान। ओके, सीमांत किसान 0 से 5 हेक्टेयर के बीच वाले जो हैं सीमांत किसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 31 में दिया है कि सीमांत किसान के पास कृषि योग्य भूमि कितना होता है? दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम जो सीमांत किसानों के पास होता है कृषि योग्य भूमि जो होता है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है। ओके, यानी 12 बीघा से कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा कि क्रेडिट यानी साख जो लोन होता है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों क्रेडिट साख शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैरिडो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ आस्था या विश्वास है। कैरिडो जिसका शाब्दिक अर्थ आस्था या विश्वास है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें जो दिया गया है हमें कि ऋण प्रबंध में 3R का क्या अर्थ है? दोस्तों पहला R जो है वो है रिटर्न या उपयोग प्रतिफल, रिटर्न हो गया। नेक्स्ट हो गया पेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी यानी कि वापस करने की जो क्षमता होती है, ऋण अदायगी। नेक्स्ट होगा रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी यानी ऋण की जोखिम उठाने की क्षमता भी रहती है, यानी किसान दे या ना दे तो जोखिम भी होता है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था रिटर्न, रिपेमेंट और रिस्क। ठीक है, 3R हो गए। नीचे आएगी बात 4C की। 4C दिया गया है जो कैरेक्टर कैपेसिटी कैपिटल और कंडीशन। दोस्तों कैरेक्टर कैपेसिटी कैपिटल कंडीशन यानी चरित्र क्षमता पूंजी और शर्तें। ये 4C का हमारा मतलब होता है कि उस सामने जो कस्टमर है हमारा यानी कि किसान है उसका चरित्र कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, मतलब उसकी जो कुल पूंजी कितनी है और कुछ शर्तें होती हैं, उसके बाद ही बैंक लोन प्रोवाइड कराती है किसी किसान को। कैरेक्टर कैपेसिटी कैपिटल और कंडीशन। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में हमें दिया गया है ऋण प्रबंध में 5P का अर्थ क्या होता है? जो 3R हो गए, 4C हो गए तथा 5P नीचे दिया गया है। तो दिया गया है पर्पज यानी उद्देश्य, पर्सन व्यक्ति, प्रोडक्टिविटी या प्लानिंग उत्पादकता या योजना। नेक्स्ट है पेमेंट तथा इन्वेस्टमेंट किस्त या भुगतान। 5 में है प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटी संरक्षण तथा प्रतिभूति। पर्पज, पर्सन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट तथा प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटी। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में दिया गया है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए किस प्रकार का ऋण लिया जाता है? तो दोस्तों लिया जाता है दीर्घ ऋण। ओके, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1998 से 99 में। टोटल हमें 98 मिलेगा, 99 भी कहीं कहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, दुधारी पशुओं को खरीदने के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? वो मध्यकालीन ऋण कहलाता है। ओके, मध्यकालीन ऋण कहलाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमें दिया गया है, और हाँ, मध्यकालीन जो ऋण दोस्तों दिया जाता है कि 15 से 5 वर्ष तक लिया जाता है, और दीर्घकालीन हमारा 15 से 20 वर्ष तक, और मध्य जो अल्पकालीन ऋण होता है 3 से 15 माह तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीमा योजना की किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों वो है 1999 में राष्ट्रीय बीमा योजना की प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, विभेदीकृत ब्याज दर स्कीम किस वर्ष से शुरू की गई? विभेदीकृत ब्याज दर स्कीम किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों? 1972 में शुरू की गई। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में दिया गया, फसल ऋण किस अवधि तक होता है? फसल ऋण किस अवधि का होता है दोस्तों? वो होता है अल्पकालीन ऋण। ओके, अल्पकालीन ऋण यानी कि अल्पकालीन जो होता है हमारा, हम आपको कई बार बता चुके हैं धीरे धीरे कि 3 से 15 माह तक अल्पकालीन होता है। 15 माह से दोस्तों 5 वर्ष तक हमारा मध्यकालीन होता है, और 15 से 20 वर्ष तक ये दीर्घकालीन होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। लीड बैंक योजना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों वो हुई है 1969 में। ओके, 1969 में। चलते क्वेश्चन नंबर 43 में जो दिया गया, भारत में किस बैंक की शाखा है? भारत में किस बैंक की शाखा सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो शाखा है वो भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, स्टेट बैंक के बैंक समूह कितने बैंक? स्टेट बैंक समूह में कितने बैंक हैं? तो कितने हैं दोस्तों? वो हैं 7 बैंक स्टेट बैंक समूह में। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 जो हमें दिया गया है कि तकावी ऋण से आप क्या समझते हैं? तकावी ऋण क्या होता है दोस्तों? वो होता है सरकार द्वारा भी कृषकों के प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, वो तकावी ऋण कहलाते हैं। ओके, सरकार द्वारा जो किसानों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लोन प्राप्त किया जाता है उसे तकावी ऋण कहा जाता है, तकावी लोन कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? भूमि सुधार ऋण अधिनियम दोस्तों पारित हुआ 1983 में। 1983 में पारित हुआ। ओके, 47 हम दिया गया है कि कृषक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? जो कृषक ऋण अधिनियम है दोस्तों वो 1884 में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 जो हमें दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 2 अक्टूबर 1975 को, तो दोस्तों हुई 5। ओके, 5। और नेक्स्ट होगा 49 जो दिया है कि शुरू में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई? मतलब किस जगह की गई दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना? वो की गई मुरादाबाद तथा गोरखपुर में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक को होता है? दोस्तों वो होता है आरबीआई को। ओके, आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार होता है। ओके दोस्तों, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जिसकी स्थापना 1935 तथा राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ओके, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ और स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से अभिप्राय क्या है दोस्तों? सहकारिता का अभिप्राय आर्थिक संगठन के उस रूप से है जिसमें कुछ व्यक्ति किसी निश्चित आर्थिक के लिए पूर्णता मान्यता के आधार पर स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। ओके, मतलब जिसमें कोई व्यक्ति निश्चित आर्थिक कार्य के लिए पूर्णता सामान्यता के आधार पर अपनी स्वेच्छा से जो सहयोग करता है उसे सहकारिता कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि सहकारिता के किसी एक सिद्धांत को बताइए। तो दोस्तों वो है ऐच्छिक संगठन जो है सहकारिता का एक सिद्धांत है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा कि सहकारी विपणन के अर्थ को समझाइए। सहकारी विपणन का अर्थ क्या है दोस्तों? वो है सहकारी विपणन का अर्थ जो है पारस्परिक लाभ प्राप्त करने की विपणन की समस्याओं को हल करने के मिलकर काम करना, हल करने के लिए मिलकर काम करना, यानी पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करना सहकारी विपणन का अर्थ होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 54 कि राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान है, राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान है दोस्तों वो है पूना महाराष्ट्र। ओके, पूना महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 55 जो हमें दिया गया है कि राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का पूरा नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? बैकुंठ लाल मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान पूना। बैकुंठ लाल मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान पूना। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है कि सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ या कब पास हुआ? तो कब पास हुआ दोस्तों? 1904 में। ओके, ऑप्शन हमारा 1904 दिया है, 1904।
57 है, 57 दिया गया कि सहकारी समिति अधिनियम कब पास हुआ। सहकारी समिति अधिनियम जो है 1912 में पास हुआ। ओके दोस्तों, सहकारी समिति अधिनियम 1912 में तथा सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 में। ओके, बड़े ध्यान से देखना, सहकारी साख समिति 1904 और सहकारी समिति अधिनियम 1912। दोस्तों आप लोग अगर कोई चैनल में नए आए हुए हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा दिया गया है कि सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं। सहकारी खेती से क्या आप क्या समझते हैं। सहकारी खेती से अभिप्राय है उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के लिए उद्देश्य स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि श्रम पूंजी एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। मतलब एक गांव के मान लो कि टोटल जितने भी किसान हैं सारे के सारे किसान अपनी भूमि श्रम तथा पूंजी एकत्र करके सामूहिक खेती करें, उसे हम सहकारी खेती कह सकते हैं। ओके, या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 होगा। 59 में जो दिया गया है कि सहकारी खेती से क्या, खेती के प्रकार का एक उदाहरण बताइए। क्या है दोस्तों, सहकारी उन्नत कृषि। ओके, सहकारी उन्नत कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी उन्नत कृषि में भूमि पर स्वामित्व किसे कहते हैं। भूमि का जो स्वामित्व होता है किसे होता है, वो होता है व्यक्तिगत। ओके दोस्तों, तो आज के लिए तो अभी तो बस इतना ही। अभी आपको एक क्लास फाइनेंस की और मिलेगी कुछ ही घंटों में। तो दोस्तों आप तब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।